हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें नहीं बताया था कौन सा सेंटेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दिया गया है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि वो 5 सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, ये 5 सेंटेंस जो है यही है। पहला असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञासूचक वाक्य होता है। और नंबर 4 एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। एंड 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो आइए हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, यानी कि नंबर फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, असर्टिव सेंटेंस वो चीजें होती हैं जिसमें हमारा जो सेंटेंस होगा वह तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। मतलब कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस, इस असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इस असर्टिव सेंटेंस को हम या तो पॉजिटिव कहेंगे या तो निगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? या तो पॉजिटिव कहेंगे या तो निगेटिव कहेंगे। और अगर बताया जाए और शब्दों में तो इसको हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देना। क्या करना? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना देना। क्या करना? सूचना देना। असर्टिव सेंटेंस में हम सूचना ही देते हैं। या तो हमारा जो सूचना होता है वो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, या तो साधारण सा होता है या तो नहीं लगाकर करते हैं। जैसे कि कहा जाए वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, इसमें देखिए पॉजिटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आया और ये हम सूचना देने को वह स्कूल जा रहा है, ये बता रहे हैं। राधा खाना बना रही है, मोहन बांसुरी बजा रहा है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है। और निगेटिव में क्या होता है? जिसमें नहीं आ जाए। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाता है वही निगेटिव सेंटेंस हो जाए। जिसे कह दिया जाए वह स्कूल नहीं जा रहा है। आखिर ये क्या कर रहे हैं? एक सूचना दे रहे हैं। कोई आने वाला है आपके यहाँ, तो अगर कोई कह दे भैया वो नहीं आ रहे हैं, सूचना ही बना, तो ये असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। 2 सेंटेंस है, ये ठीक है। तो आप असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आया? और असर्टिव सेंटेंस देखिए करते कैसे हैं। वह स्कूल जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे लिखा जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल। इसमें नॉट नहीं आया है, कहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? और वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। मतलब कि अगर या तो असर्टिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। और असर्टिव सेंटेंस हमेशा अंत में फुल स्टॉप से समाप्त होता है। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो असर्टिव सेंटेंस माना जाता है। और असर्टिव सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा, जो स्टार्टिंग होगा, वो हमेशा कैपिटल से किया जाएगा, बड़े अक्षर से किया जाएगा। समझ में आया? तो आइए चलते हैं दूसरा देखते हैं क्या लिखा गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, ये क्या लिखा गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। क्या करना? सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछना होता है।
और प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक में पूछा जाता है कि क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम किताब पढ़ते हो? और दूसरे में जो है वो पूछा जाएगा तुम किताब कब पढ़ते हो? तुम किताब कब पढ़ते हो? दो सेंटेंस होता है, ये होता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, जो फर्स्ट वाला होता है इसमें अगर क्वेश्चन किसी से किया जाता है तो जवाब जो होता है वो यस या नो से आता है। किससे आता है? यस या नो से जवाब आएगा। देखो, क्या तुम किताब पढ़ते हो? सामने वाले का जवाब होगा यस मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? नो मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। या तो क्वेश्चन में से जवाब क्या दिया? हाँ मैं किताब पढ़ता हूँ, नहीं मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये होता है यस नो क्वेश्चन। और इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होता है? किससे होता है? इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होता है? जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा यस और नो में ही जवाब हमको मिलने वाला होता है। ठीक है, और इंग्लिश में दिया जाए तो इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है। किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है ये वाला, इसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। और जो दूसरा सेंटेंस होता है, दूसरा इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा होता है तुम किताब कब पढ़ते हो, ये भी इंट्रोगेट है, पूछा जा रहा है। तो इस इंट्रोगेटिव का पहचान जो होता है वो होता है WH। WH वर्ड, इसको WH कहा जाता है। इससे जब हम पहचान करते हैं, मतलब कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा वो किसमें होगा? एक पूरी लाइन बन के आएगी। यस और नो में जवाब नहीं मिलता, हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा, वो पूरा एक कहते हैं ना कि एक रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई में जो होगा एक जवाब पूरा एक लाइन का होगा। जैसे लिखा गया है तुम किताब कब पढ़ते हो? तुम किताब कब पढ़ते हो? तो कब क्या है? एक WH है। तो WH के जो वर्ड होते हैं वो कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको 3-4 लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा गया है when, why, how, what, where, ये आपके WH के वर्ड्स होते हैं। तो लिख लीजिएगा, हम आपको अभी बता भी दे रहे हैं। देखिए when मीन्स क्या होता है, ये WH होते हैं। क्या होते हैं? WH होते हैं। when मीन्स होता है कब। क्या होता है? कब। और what मीन्स क्या होता है? क्या। why मीन्स क्यों। उसके बाद where मीन्स कहां। how, HOW, how मीन्स कैसे। ये देख रहे हैं ना, ये सब WH है। देखेंगे शुरू का जो दो लेटर है, देखेंगे सब WH लिखा गया, WH, 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 WH। इसमें WH नहीं है लेकिन ये भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये सब अगर इनसे जब हम कभी क्वेश्चन करेंगे ना तो एक पूरा जवाब आएगा, एक लाइन का जवाब आएगा, हाँ और ना में नहीं आएगा। तुम किताब कब पढ़ते हो? तुम किताब कब पढ़ते हो, ये WH है ना, देखिए WH है। तो कब पढ़ते हो, जवाब सामने से क्या आएगा? हम किताब शाम को पढ़ते हैं, हम किताब सुबह में पढ़ते हैं, हम किताब कक्षा में पढ़ते हैं। यही जवाब आएगा ना, कि आएगा तुम किताब कब पढ़ते हो? यस सर, ऐसा जवाब तो आ नहीं सकता, ये जवाब गलत होगा आपका। या तो यस, नो में तो आने वाला नहीं, जब आएगा तो एक लाइन बनकर आएगा, तुम किताब कब पढ़ते हो। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट हो गया। अंडरस्टैंड? देखते इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम? when। क्या लिखेंगे? when के बाद do you read the book,
ये देखिए क्वेश्चन मार्क, इसका पहचान होता है क्या, क्वेश्चन मार्क। इनका जो पहचान होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हमेशा इससे होती है कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई पूछा जा रहा है प्रश्न, वही चीजें होता है, ठीक है। तो आइए, ये अगर आप अच्छे से समझ गए हों और आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वेयर मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, वेयर, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, ये सब हैं। ये तीसरा वाला जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या लिखा गया है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। और इसकी पहचान जो होगा, इसका वही फुल स्टॉप से ही किया जाएगा, इसकी पहचान। और साथ ही साथ में आपको बता रहे हैं कि इसकी जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होती है, जहां समाप्त होता है फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, या तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, अनुरोध, अनुरोध करते हैं, या तो फिर हम सजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, यानी कि सलाह देते हैं, सलाह देते हैं। वही इंपरेटिव सेंटेंस होगा जिसमें सलाह दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, सजेस्ट किया जाए, या फिर कुछ चीजें मना किया जाए, वही इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब मतलब समझ रहे हो, जो क्रिया होती है, जो कार्य हम करते हैं वही वर्ब होता है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और वर्ब का पहला रूप क्या, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये वर्ब होता है। कहाँ शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, इसकी शुरुआत वर्ब से होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर जाके समाप्त हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु, स्थान या नाम, ठीक है। और वर्ब का मतलब कोई भी कार्य, कोई भी कार्य क्या होगा, एक वर्ब होगा, और कोई भी वस्तु जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा वर्ब से होती है। जैसे कहा जाए, ऑर्डर देने की बात है, पानी लाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, एक पत्र लिखो, वहां मत जाओ, ये क्या है, एक ऑर्डर ही है ना। तो देखते हैं ऑर्डर की शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए इससे लिखा जाएगा कि पानी पियो, क्या लिखा गया है, पानी पियो। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पानी पी लो, पानी पी लो, ये लिखा गया है। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। इसको देखते हैं, हम नीचे लिखकर दिखा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको शॉर्टकट में अगर किया जाए तो ऐसे, वर्ब को हम वी कहेंगे, वी से वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इसका V1, क्या हो गया, V1। और इसका जो ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसको छोटा सा करके ओ लिखते हैं, तो समझ जाएंगे कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले वर्ब, वर्ब क्या होता है, कोई कार्य करना। इसमें कार्य क्या हो रहा है, पीने का कार्य हो रहा है, तो पीना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। पीने को कहते हैं ड्रिंक, क्या कहते हैं, ड्रिंक। क्या ड्रिंक कर रहे हैं, पानी, पानी क्या आ गया, एक वस्तु हो गया, वस्तु जैसा नहीं है, एक हम उसको छू सकें, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जिसको हम देख सकें उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पानी क्या होता है, हम पानी को छू सकते हैं, पी सकते हैं, ये सब वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ड्रिंक क्या पिएंगे, पानी, वाटर, ड्रिंक वाटर।
पानी पी लो, कहते नहीं है पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। यहां आओ, यहां आओ, ये अक्सर बोला जाता है। तो यहां आओ बना कैसे है? ये बनाया गया है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और यहां आओ का जो हिंदी होगा वो आपका हिंदी होगा, ये हिंदी जो होता है वो लिखा जाता है। अब इसको मिटा के तब बता रहे हैं और बेटर रूप समझ पाओगे। हम इसको मिटा रहे हैं यहां से, देखिए यहां आओ, ये अक्सर बोला जाता है यहां आओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब मतलब कोई कार्य करना, इसमें कार्य क्या हो रहा है, आने का। आने को कहते हैं काम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्थान है, यहां आओ, काम हियर। समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले V1, V1 क्या है, मदद करना है, कार्य है कि नहीं, मदद करना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे V1 यानी कि हेल्प। हेल्प के बाद बचता क्या है, ऑब्जेक्ट बचता है। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु, स्थान, नाम, गरीबों की। हेल्प द पुअर। समझ में आया? ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सलाह दिया जाता है और आज्ञा दिया जाता है, अनुरोध किया जाता है। अनुरोध करने का मतलब जैसे आप प्लीज कम हियर, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। आइए देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ये नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। इसकी पहचान ऐसे होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। एक्सक्लेमेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें कोई चीज अचानक मिले, कोई भाव अचानक हो, तो उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम दिया रहता है, लड़का एग्जाम दिया रहता है और रिजल्ट आए और वो पता चले, उसको सुन ले कि लड़का पास हो गया, क्या कहते हैं, अरे वाह हम तो पास हो गए, ऐसा कहते हैं ना। एक व्यापारी होता है, अगर वो किसी घाटे में चला जाए, उसको कुछ घाटा लग जाए उसके व्यापार में, क्या कहता है, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं इसको नहीं करूंगा। और ऐसे कहता है ना। और जब कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहा होता है, क्रिकेट जीत जाते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, वाह हमने तो क्रिकेट जीत लिया, ऐसे कहते हैं ना। तो आज उसी को बताएंगे, मतलब जब भाव अगर अचानक उत्पन्न हो दिमाग में, तब उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि अगर लिखा रहे वाह वाह मैं परीक्षा पास कर लिया, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे ही होता है, ठीक है, हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे यहाँ पर। वाह मैं परीक्षा पास कर लिया, ये वाह जो होता है क्या पहले से ही आता है, आप न्यूज ना सुने रहो और डायरेक्ट आता नहीं है कि ऐसे ही बोलना है, तब बोलेंगे क्या, मैं परीक्षा पास कर लिया। जब अगर अचानक सुनेंगे क्या कि अरे वाह मैं तो परीक्षा पास कर लिया, तो ऐसे सेंटेंस है। तो वाह को क्या कहते हैं, क्या मालूम है, इंग्लिश में कहते हैं हुर्रा। क्या कहते हैं, हुर्रा कहते हैं। हुर्रा मैं परीक्षा पास कर लिया, हो जाएगा आई पास्ड द एग्जामिनेशन, आई पास द एग्जामिनेशन।
ऐसा होता है, ठीक है। और जैसे कि दूसरा अगर देखते हैं, जैसे कि हो जाए कि एक व्यापारी होता है, वो क्या कहता है, हाय मैं बर्बाद हो गया। वो कब बोलता है, जब वो बर्बाद होगा तभी बोलेगा ना, जब किसी के सामने अपना भाव बताएगा, मतलब अपनी विचार बताएगा, तो ऐसे कहेगा हाय मैं तो बर्बाद हो गया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अलास। क्या होगा, अलास, आई एम ruined। क्या हो जाएगा, आई एम ruined, मतलब हाय मैं बर्बाद हो गया। ऐसे आइए देखते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। नंबर 5, ये नंबर 5 जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा जताई जाती है। देखिए लिखा गया इच्छा सूचक वाक्य, इसमें इच्छा बताई जाती है और इसका जो मार्क्स होता है वो भी एक्सक्लेमेशन ही होता है। इसकी पहचान एक्सक्लेमेशन होती है और साथ में इसमें बताया जाता है इच्छा क्या है सामने वाले की इच्छा क्या होता है। जब इच्छा बताते कैसे कहते हैं, भगवान करे तुम अपनी जिंदगी में सफल हो जाओ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ऐसी की इच्छा होती है। और जब कोई कभी क्रोधित रहता है क्या कहते हैं, भगवान करे तुम गिर जाओ छत से, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, श्राप ऐसे देते हैं ना। तो मतलब इच्छा क्या होता है, इच्छा ऐसे दी जाती है, या तो कामना करेंगे, क्या करेंगे, किसी के प्रति कामना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे, या तो फिर क्या कहेंगे, जैसे क्या है कामना करेंगे आशीर्वाद देंगे, या तो श्राप दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। इच्छा उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको जो सेंटेंस बनाना होता है, और ये हमेशा एक इंसान दूसरे को ही बोलता है ना, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा मैं से होती है। किससे होती है, मैं से। मैं का मतलब होता है भगवान करें, क्या होता है, भगवान करें, आप ये कार्य कर लो। जैसे मैं से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो होता है वो यू होगा, क्या होगा, यू। उसके बाद वही वर्ब जो हमने बताया था V1, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। भगवान करेंगे मैं। अब जैसे हो जाए कि कहते नहीं है जुग जुग जियो, आप हमारी भी उम्र पा जाओ, इच्छा होती है ना, ऐसे लोग कह देते हैं। तो जैसे लिखा जाए कि भगवान करें तुम सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ये मैं लिखा जाएगा, सॉरी। तो हम क्या लगाएंगे, मैं के बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब क्या है, सफल होना, सक्सीड, SUCCEED, ये क्या लिखा गया है, मे यू सक्सीड, यानी तुम सफल हो जाओ। और कोई कोई जब क्रोधित रहता है, हर हमेशा इंसान आशीर्वाद नहीं देता, इच्छा बताने के लिए वो क्रोधित भी होता है। अपनी इच्छा तब जब एक्सप्लेन करता है, बताता है क्या करता है, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, ऐसे ही तो बोलते हैं, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं लगा लेंगे, मैं के बाद यू लगा लेंगे। यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, मैं यू। उस पर वर्ब क्या है, रियून, RUIN, मे यू रियून, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल PDV इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।